Hello everyone, welcome to Platform of Fun Academy and welcome to session of the new announcement of the ONGC recruitment through GATE 23। ये रिक्रूटमेंट बेटा आपका ONGC के थ्रू जो है ना वो बहुत जल्द ओपन होने जा रहा है और उसका नोटिफिकेशन ONGC ने रिलीज़ कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है यहाँ से एक हिंट आपको मिल गया है, इस बार ONGC रिक्रूटमेंट टाइम से पहले करने वाला है। ONGC ने ये भी बताया कि रिक्रूटमेंट कब करेगा, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर आज को आपको मैं बताने वाला हूँ वो होगा ONGC के रिक्रूटमेंट का पूरा जो डिटेल है, ठीक है ना, वो आपको मैं बताऊंगा। एंड इसके अलावा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार निकल करके आ रही हैं ONGC के अंदर में, वो आपको बताऊंगा। और एक्चुअली में जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं ना वो किन किन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ONGC के अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जहाँ पर अप्लाई करते हैं। आपके पास अपनी कोर ब्रांच तो होती है, इसके साथ साथ आपके पास में बाकी भी डिवीजन्स होते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी 16 मार्च को जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसका तो ONGC आपका रिक्रूटमेंट जो है ना वो ऑन कर देगा। कब ऑन करेगा, क्या आपका डेट रहेगा, लगभग किस मंथ में होगा, और ऐसा है क्या इस बार कि हमारा ONGC का रिक्रूटमेंट जो है ना वो एमटेक की काउंसलिंग से पहले होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी जो लोग भी गेट में लो स्कोर करने वाले हैं, बिकॉज उनको जो है ना थोड़ा सा IITs में फाइट करने का मौका मिल जाएगा। बिकॉज जितने भी लोग अगर रैंकर्स हैं तो वो ONGC में जो है ना सिलेक्शन के लिए मूव कर जाएंगे, तो यहाँ से इस बार लो रैंकर्स को फायदा मिल सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। चलिए बात करते हैं ONGC के रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि ओपन हुआ है गेट 23 के थ्रू। ये नोटिफिकेशन आपके पास रिलीज हो चुका है जहां पर साफ साफ मेंशन किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ GTs इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 23। अगर आप बेटा यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास में जैसा कि आपको पता है ONGC लोगों का ड्रीम होता है जिसको ज्वाइन करना तो यहाँ पर पहले उसने ये क्लियर किया है कि एक्चुअली जो आपका पे स्केल एनरोलमेंट जो है ना वो पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है वो इवन ग्रेड का आपके पास पोस्ट रहेगा, ठीक है ना। और जितना भी आपका रहेगा बेसिक पे आपको जो दे रहा है वो दैट इज 60,000 1,80,000, ठीक है ना। जो पैकेज रहता है आपको पता होगा ONGC का 23 LPA के आसपास इसका पैकेज रहता है, वन ऑफ द हाइएस्ट सैलरी पेइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये सभी लोगों का जो होता है काफ़ी क्या मैं सभी लोगों का बोल सकता हूँ यह सभी का ड्रीम होता है ONGC के लिए, ठीक है ना। और 3% इंक्रीमेंट हर साल मिलेगा, 35% बेसिक पे में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, अलाउंसेस आपको मिलेंगे, बाकी बहुत सारे आपके अलाउंसेस मिलते रहते हैं, ठीक है ना। चलो जी, तो पहुँचने का सपना तो रखेंगे। जो भी सेकेंड डे के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना ध्यान रखिए, सपना जो है ना टारगेट ऊंचा सेट करिए, तो फिर नीचे के अपने आप जो है ना आपके पास अचीव हो जाते हैं। पहला आपके पास जो पोस्ट आती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोली गई हो गेट का जो सब्जेक्ट कोड जो लोग मतलब उस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं ये उसने मेंशन किया है। पहले सीमेंटिंग की पोस्ट है जो कि मैकेनिकल के लिए आती है, 60% मैकेनिकल का आपके पास मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर कोड आपने अगर दिया हुआ है गेट का तो आप इसको पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं। सीमेंटिंग पेट्रोलियम के लिए आती है, इसमें 60% मार्क्स पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में होने चाहिए। पेट्रोलियम वाले काफ़ी जो है ना टेंशन में रहते हैं, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल वाले क्या करेंगे, तो आपके पास में कुछ हैं ऐसी PSUs जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास ONGC आ जाता है, पेट्रोकेमिकल वालों के लिए MRPL आ जाता है, गेल आ जाता है, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास जो सिविल वाले हैं तो सिविल के लिए भी 60% मार्क्स चाहिए, सिविल का आपके पास पेपर कोड। ड्रिलिंग के अंदर मैकेनिकल का होना चाहिए आपके पास में 60% मार्क्स। देन पेट्रोलियम के अंदर ड्रिलिंग के अंदर अगर आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपके पास में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से ही आपके पास में क्या होना चाहिए, गेट होना चाहिए। देन इलेक्ट्रिकल के अंदर बात करेंगे 60% मार्क्स ग्रेजुएट डिग्री के अंदर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल डॉली से आपके पास में पेपर कोड का होना चाहिए गेट स्कोर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास में क्या है, ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, ENT इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स, PG डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स PH का आपके पास में स्कोर होना चाहिए। ये सभी लोग जो है ना AEE इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैलिड हैं, ठीक है ना। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर 60% मार्क्स एंड IN का पेपर कोड आपके पास होना चाहिए गेट स्कोर। देन AEE मैकेनिकल की बात करेंगे 60% मार्क्स एंड मैकेनिकल का आपके पास पेपर कोड। प्रोडक्शन मैकेनिकल की बात करेंगे 60% मार्क्स, मैकेनिकल का पेपर कोड आपके पास होना चाहिए। देन आते हैं केमिकल, प्रोडक्शन केमिकल की बात करते हैं 60% मार्क्स एंड केमिकल पेपर कोड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पेट्रोलियम वाले को तो काफ़ी दिख गया, अभी केमिकल का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको दिखा, मैकेनिकल को भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखा। देन AEE प्रोडक्शन की बात करेंगे पेट्रोलियम के अंदर में, तो यहाँ पर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए एंड पेट्रोलियम से आपके पास डिग्री। देन एनवायरमेंट की अगर बात करेंगे तो एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग ES का पेपर कोड होना चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स विद MTech। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका केमिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है BTech ना हो, अब बहुत ध्यान सुनिएगा।
आपके पास में अगर आपके पास एमटेक अगर एनवायरमेंटल साइंस से आपको मिलता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेज में अप्लाई करने के लिए गेट स्कोर अगर अच्छा ले आओगे, तुमको यहाँ फाइट करने का एक मौका और मिल जाएगा। बीटेक तुम्हारे पास केमिकल से है, अगर तुम्हारे पास एनवायरमेंटल साइंस से अगर आप एमटेक कर लेते हो तो आपके पास में एनवायरमेंटल साइंस से आपको पेपर देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और ओपन हो जाएगा कि आप AEE इन्वायरमेंट के में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी के लिए रहता है। कोई भी आपके पास अगर आपके पास ग्रेजुएट अगर है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का है और 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एमटेक कर लेते हैं एनवायरमेंटल साइंस से, तो आप ONGC की इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। रिजर्वायर की बात करते हैं, आप सभी को पता है इसके अंदर में हमारे पास में पहला तो आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी, ठीक है ना, दूसरा आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स, एंड इसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, काफ़ी सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएट डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, ये सभी लोग रिजर्वायर के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आपको पता होगा आपके पास 2 कट ऑफ डिक्लेयर किए जाते हैं हर बार, एक हमारे पास होता है प्रोडक्शन का, एक होता है रिजर्वायर का। वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास पेपर कोड है तो आप दे सकते हैं, और दूसरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से जिनके पास भी है वो लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? रिजर्वायर के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, AEE रिजर्वायर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट के लिए आते हैं, केमिस्ट्री 60% मार्क्स, केमिस्ट्री का पेपर कोड होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट के लिए आते हैं, डिग्री इन जियोलॉजी, पेट्रोलियम जियो साइंस, पेट्रोलियम जियोलॉजी, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी इन जियो फिजिक्स, GG जिसका पेपर कोड होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। जियो फिजिक्स सरफेस की बात करते हैं तो जियो फिजिक्स 60% मार्क्स, PG डिग्री, एमटेक जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जियो फिजिक्स के लिए। जियो फिजिक्स वेल्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स, GG का या फिर फिजिक्स का। ठीक है, फिर आते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर। इसके अंदर आपको पता है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट आपको मिलती हैं। 2022 में आपको जो मिले थे ऑप्शन ना, गजब थे। ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, देखिए जरा यहाँ पर उसने कुछ लिखा नहीं है, ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, और यहाँ पर आपसे सिंपली वो बोल रहा है मैकेनिकल ESEEIN, ठीक है ना, देखते जाना बच्चा, पेट्रोलियम, केमिकल, सिविल, EC, CS और PI। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वालों को चांस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ चांस मिल जाता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे लोग जो है ना ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल्स मैनेजमेंट ऑफिसर। ठीक है ना, इसमें आजकल बहुत सी IITs के अंदर में क्या है, आपका एमटेक प्रोग्राम भी चालू हो चुका है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो यही मैं बोलता रहता हूँ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए। प्रोग्रामिंग ऑफिसर के अंदर में आपके पास CS से होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अंदर मैकेनिकल का होना चाहिए आपके पास पेपर कोड, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो इंजीनियरिंग फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास में क्या है, PI से होना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आपके पास BTech का डिग्री होना चाहिए, वो लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चा, अब ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर में अब पहला क्वेश्चन आपके पास जो आएगा वो ये आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके पास में जो CGPA रखा गया, CGPA को परसेंटेज में आपको चेंज करना होगा। अब पहला क्वेश्चन जो उनके पास आता है कि सर जो फाइनल ईयर वाले हैं वो भर पाएंगे क्या, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। पास आउट वालों को तो डिग्री है, जितने भी फाइनल ईयर वाले हैं तो उनको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ से ध्यान से देखिएगा बच्चा कि आपके पास में है कि स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग कोर्स ऑफ स्टडी आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई कर सकते हैं आप थ्रू गेट 23। हाउएवर द रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर बाई 31 जुलाई 2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो जो लोग भी इस पर्टिकुलरली कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनका भी आपके पास में क्या है अर्ली स्टेज में आपके पास में अगर आपका कोर्स अगर हो जा रहा है, आपको अगर डिग्री मिल जा रही है, तो वो लोग जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, अब बात करते हैं आपकी एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जितनी भी ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग वाले हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए एज क्राइटेरिया कुछ अलग है। जितनी भी ड्रिलिंग और सीमेंटिंग के लिए हैं, जो एक्सेप्ट मतलब जो जनरली हमारे पास AEE आपके लिए था ना प्रोडक्शन और रिजर्वायर के लिए, मतलब केमिकल वालों के लिए, तो केमिकल वालों के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया एज लिमिट फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट AEE ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग, उनके लिए ये रखा गया। फॉर AEE ड्रिलिंग सीमेंटिंग के लिए क्राइटेरिया हमारे पास ये रखा गया। ठीक है ना, तो जनरली हमारे लिए जो क्राइटेरिया रहेगा ये अनरिजर्व्ड EWS के लिए 28 ईयर से आप सभी इस कैटेगरी में आने वाले हो, इनको छोड़ करके, ड्रिलिंग एंड सीमेंटिंग को छोड़ के। OBC 31, SC ST 33 एंड फिजिकली चैलेंज 38। इसके अलावा फर्दर आपको क्या 3 साल OBC और 5 साल SC ST में आपको क्या रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको अलग पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मिल जाता है, उनको भी रिलैक्सेशन अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है ना, चलिए जी, अब यहाँ पर आपके पास में जो है ना उसने साफ साफ बोला है, ध्यान से देखिए जरा,
कि नंबर ऑफ पोस्ट विद रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC फिजिकली चैलेंज एंड EWS विल बी पोस्टेड एट ONGC इंडिया सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है ना, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ओपन होगा ना, तब आपके पास में क्या है, डिटेल जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अभी सुनिएगा ध्यान से। गेट 23 आपके पास स्कोर होना चाहिए। ठीक है ना, जो लोग भी इसके अंदर में हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड गेट सब्जेक्ट विद पेपर कोड वो ज़रूरी है। उसी जगह पेपर कोड का आपके पास स्कोर होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में क्या है कि आपके पास जो सिलेक्शन होगा गेट 23 के बेसिस पर होने वाला है, आपको पता ही है। अब ध्यान से देखिए ज़रा, उसने ये मेंशन किया है कि आपके पास ONGC का जो रिक्रूटमेंट होगा दैट विल बी स्टार्टेड इन द अप्रैल मई 2023। अप्रैल या मई में जो है ना आपका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट जो है ना वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना खुद को रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। आपके पास में, ठीक है ना, IIT कानपुर 16 मार्च तक आपका रिजल्ट जो है ना वो आपका डिक्लेयर कर देगा। साफ साफ उसने लिखा भी है, देखिए यहाँ पर 16 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, पहले भी आ जाएगा, आपको पता है IIT वाले एक दिन पहले रिजल्ट देते हैं। अप्रैल मई में टेंटेटिवली जो है ना आपका क्या है, आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर ONGC की वेबसाइट पर जा करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए ये तो बात मैंने कर ली किसके बारे में, ये मैंने आपसे बात कर लिया ठीक है। चलो जी, अब कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ से पता चल सके कि क्या है हमारे लिए और क्या नहीं है। देखो ज़रा ध्यान से, ये रिक्रूटमेंट जो ओपन हुआ था 2022 के अंदर में। ठीक है ना, सब कुछ वही है, पे स्केल सब कुछ सेम है आपका। ठीक है, एक बार मैं मेमोराइज करा दूं जरा कि क्या 2023 में आपको मिलने वाला है। तो लगभग इतनी वैकेंसीज आपको 2023 में भी मिलने वाली हैं। आ जाओ बच्चा, ठीक है ना, नंबर ऑफ पोस्ट देखना है केवल, और आपको कुछ नहीं देखना है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास में है टोटल, और ये रिजर्वेशन बेंचमार्क कैपेबिलिटीज़ वालों के लिए, फिजिकली चैलेंज वालों के लिए रहती हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके पास निकल करके आई थी। ठीक है ना, देख लो ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपनी ब्रांचेस का, आप देख सकते हैं सिविल का, ड्रिलिंग मैकेनिकल, ड्रिलिंग पेट्रोलियम के अंदर में, ड्रिलिंग मैकेनिकल के अंदर 121 पोस्ट थी। मतलब इस बार तूफान आया था जॉब का 2022 के अंदर में। ठीक है ना, तो 2023 के अंदर भी कुछ ऐसे मिल। AEE इलेक्ट्रिकल के अंदर 101 नंबर ऑफ पोस्ट थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में 22, इंस्ट्रूमेंटेशन में 53 पोस्ट थी, मैकेनिकल AEE मैकेनिकल के अंदर 103 नंबर ऑफ पोस्ट थी। ठीक है ना, एंड प्रोडक्शन मैकेनिकल के अंदर 39 थी। हमारा केमिकल में 60 पोस्ट निकल करके आई थी, 4 बैकलॉग पोस्ट थी। 60 पोस्ट तो ये बिल्कुल खुली थी। ठीक है ना, जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं 2022 में। 2023 में इतनी पोस्ट तो तुम्हारी कोर केमिकल की हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपके पास अभी आपके पास रिजर्वायर एंड मटेरियल एंड मैनेजमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ और अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है ना, चलो वहाँ पर भी देख लो ज़रा। अगला जो हमारे पास में देखा, मैंने बताया था रिजर्वायर के अंदर टोटल 33 पोस्ट थी ये, जहाँ पर हमारे पास केमिकल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो ज़रा, यहाँ पर हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है। 33 पोस्ट तो ये आई थी। 33 में अगर मैंने ये बोल दिया कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना केमिकल वालों को वेटेज। तो 60 और 33 पोस्ट आपको यहाँ पर मिली थी, जहाँ पर आपको फाइट करना था। और इसके बाद आपके पास में अगला जो आपके पास डिपार्टमेंट आता है दैट इज मटेरियल एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना, मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट ऑफिसर, इसके अंदर में केमिकल आता है। इसमें 32 पोस्ट इसके अंदर में थी। देख रहा है बच्चा, केमिकल यहाँ पर अप्लीकेबल होता है और यहाँ पर 32 पोस्ट थी। अगर इतनी ही पोस्ट अगर इस बार अगर निकलती हैं तो इस बार भी आपके पास बम्पर वैकेंसीज जो है ना ONGC ओपन कर सकता है। ठीक है, लाइक IOCL। सो रेडी हो जाइए मस्त तरीके से, फॉर्म जैसे ही ओपन होगा। इसके बाद क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है ना, ये सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। ऑलरेडी 2022 का आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, 2023 के अंदर मैं आपको सब कुछ एक्सपेक्टेड बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्जैक्टली क्लियर होने दीजिए, तब मैं चीज़ें आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको अगर मिलता है तो यकीन मानिए इस बार आपके पास जॉब की बौछार होने वाली है। ठीक है ना, चलिए, तो ये तो पुराना डेटा है, जस्ट पुराना क्या, अभी तो रिक्रूटमेंट चल ही रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो लगभग ऐसा ही कुछ जो है ना आपको मिलने वाला है। तो होपफुली सभी को पता चल गया होगा कि आपके पास में ड्रिलिंग एंड सेटिंग पे आपका जो रहता है, ठीक है ना, एज क्राइटेरिया वो यही रहता है सभी के लिए। ठीक है, चलो जी, तो ये हमारा इस बार का नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया था ONGC ने, ये आपको मेरे तक पहुंचाना था, शेयर करना था। तो आप खुद को रेडी कर लीजिए। ONGC ने डिक्लेयर कर दिया है कि नाउ ही इज़ गेटिंग रिक्रूटिंग विद द हेल्प ऑफ गेट 23 स्कोर। पता तो रहता ही है, लेकिन पहले ही इस बार डिक्लेयर कर दिया, ये बहुत अच्छा हो गया। ऑलमोस्ट जुलाई में जो है ना आपके पास रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता था, देन पिछली बार देखा था ना 1.5 महीने बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन इस बार अगर जल्दी अगर हो गया अप्रैल मई में,
तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है ना। सो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स के लिए मेरे साथ में कनेक्ट रहिएगा, और जो लोग भी काम इंजीनियरिंग के हैं तो सभी लोग जो है ना थोड़ा सा सीरियस मोड में मूव करें, बिकॉज ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलती रहेंगी। वैकेंसीज थोड़ी सी कम हो सकती हैं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट PSUs के अंदर काउंट किया जाने वाला ONGC है, और यहाँ पर आप लोग भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी इन फ्यूचर मुलाकात करेंगे। इंटरव्यू सीरीज आप सभी के लिए हम लोग लेकर के आते रहते हैं PSUs के लिए, चाहे वो बार के लिए हो, चाहे वो IOCL के लिए हो, चाहे ONGC के लिए हो, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल अपना सभी लोग फोकस, जितनी ब्रांच के लोग अगर मेरे को देख रहे हो, सभी लोग अपना फोकस फिलहाल के लिए अभी जो है ना अपना बार की तरफ रखिए, बिकॉज आपके पास जो बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी नेक्स्ट है वो बार का है, जहाँ पर आपको फिर से एक फुल टाइम आपको चांस मिलने वाला है, लाइक अ गेट एग्जाम, ठीक है। तो जहाँ पर अभी भी अपनी कैपेबिलिटी के दम पर जो है ना आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।